शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे मौका दिया और मैं अपना बात का आगाज पाकिस्तान के तूल अर्ज में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और सिक्योरिटी के अहलकार और सरहदों की हिफाजत करते हुए हमारे फौजी जवान, उन सब को दिली खराज तहसीन पेश करता हूं जो इस मुश्किल तरीन वबा के दौरान हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मैं उन तमाम खानदानों से भी पुरसोज ताज़ियत करता हूं जिनके प्यारे अभी PIA के हालिया हादसे में अल्लाह को प्यारे हुए, और वो हजारों पाकिस्तानी जो कोरोना के हाथों फौत हुए हैं, उन सब के खानदानों से ताज़ियत है। ये मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के तमाम कोरोना मुतासरीन जो अब 1.5 लाख से तजावज़ कर चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत दे, और बशमूल इस मौजूद अवान के मेंबरान भी, बल्कि इस फ्रंट बेंच के अरकान जो हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। नायब स्पीकर, जो बजट इस हुकूमत ने पेश किया है उसका खुलासा ये है कि झूठ चलाओ, गरीब रुलाओ, माफिया हंसाओ, IMF भुगताओ और डंग टपाओ। ये बजट हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान के गरीबों, मजदूरों, काश्तकारों, मिडिल क्लास और सनतकारों का जो कत्ले-आम इस हुकूमत ने किया, उसकी FIR है। ये कत्ले-आम मुआशी भी है जनाब चेयरमैन, और कोरोना के जरिए भी है, क्योंकि मुईशत और कोरोना की मैनेजमेंट में एक कदर मुश्तरक है, और वो ये है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को कातिलों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। Imran Khan and his band of exhausted volcanoes has abdicated their responsibility to the people of Pakistan. They have abandoned the people of Pakistan to face alone the ravages of corona and economic calamity, and the result of this government's criminal abdication and murderous abandonment is this: experts cried, government lied, Pakistanis died. माहिरीन रोते रहे, हाथ जोड़ के कहते रहे कि आप लॉकडाउन करें, हुकूमत झूठ बोलती रही, और नतीजा क्या है कि पाकिस्तान के लोग अब हर रोज ज्यादा तादाद में अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। वजीर आजम ने फरमाया, और ये एग्जैक्ट कोट है, आपकी इजाजत से मैं पढ़ देता हूं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमवात और बढ़ेंगी, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। अवाम एहतियात करेंगे तो वायरस के साथ बेहतर गुजारा करेंगे। और ये याद रखें कि वजीर आजम वजीर सेहत भी हैं, और उनके फरमुदाते कोरोना के पस मंजर में मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, फैज अहमद फैज से माजरत के साथ, कि तुझको कितनों का खून चाहिए ए वजीर आजम जो तेरी भयानक बेहरकती को बेदार करें? कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा? कितने आंसू तेरी गफलत को होशियार करें? और बकौल एक तज्जिया निगार मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां लॉकडाउन बमुकाबला भूख की बहसियाना ढाल के पीछे रियासती बेअमली ने पनाह ली है। तादम तहरीर यहां कोरोना से 3000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। दुनिया का शायद कोई ही दूसरा मुल्क हो जहां कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन का खालिस इंतजामी व साइंसी फैसला तिब्बी माहिरीन के अलावा किसी और के मशवरे से किया गया। नतीजा यह है कि तकरीबन 500 डॉक्टर और नीम तिब्बी कारकुन वायरस की लपेट में आ चुके हैं। 38 डॉक्टर और 4 पैरामेडिक समेत 42 हरावल सपाही अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो चुके हैं। पहले कह रहे थे घबराना नहीं, कोरोना जून में अरूज पे पहुंचेगा, फिर जवाल होगा। अब कह रहे हैं अरूज जुलाई और अगस्त में आएगा, फिर जोर टूटना शुरू होगा। यहां भी आधा सच बोला जा रहा है। जोर उन ममालिक में टूटा है जिन्होंने जोर तोड़ने के लिए लॉकडाउन समेत सख्त तदाबीर की, लेकिन यहां हुकूमती बेतदबीरी ने सब नाकाम कर दिया। बहुत अच्छा इदारा है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, इजलास हुए हैं। नतीजा क्या है कि इंफेक्शन भी बेकाबू तरीके से बढ़ रही है और अमवात भी कंट्रोल नहीं हो रही। जनाब चेयरमैन, जिस दिन लॉकडाउन खोला गया 9 मई को, उस दिन 612 अमवात हुई थी उस दिन तक,
और 26,993 इन्फेक्टेड लोग थे। आज इन्फेक्टेड की तादाद 1.5 लाख से तजावज कर चुकी है, अमवात 3,000 से तजावज कर चुकी हैं। और हुकूमत बजिद है कि अभी भी अमवात की वो शरह नहीं जिसका हमने तखमीना लगाया था। और वजीर आजम के टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान ने कल क्या कहा? उन्हें कहा हुकूमत अंडर रिपोर्ट कर रही है, असल अमवात भी और इन्फेक्शन भी 2 से 3 गुना ज्यादा है। ये उन्होंने फरमाया है। नाउ स्पीकर, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसकी क़ियादत टेलीविजन पर बैठकर तमाम कौम को जाहिल और उजड़ तालीम से आरी करार दे, सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत की अपनी पॉलिसियां नाकाम हो गई हैं। मेरा सवाल है जनाब स्पीकर, क्या जिस अवाम को जाहिल करार दिया गया, क्या उसने कहा था कि यह वायरस फ्लू है? नहीं, यह फतवा वफाकी वजीर सेहत ने जारी किया था, जिसने मुल्क को आज तक कंफ्यूज किया हुआ है। यह नालायक हुकूमत अपनी अहमकाना पॉलिसीज को कभी स्मार्ट कहते हैं, कभी हर्ड इम्यूनिटी, जिसका उर्दू तर्जमा है रेवड़ की मदाफत, वो सामने ले आते हैं। जनाब चेयरमैन, जब हुकूमत के पास वबा से निमटने का इंतजाम ही ना हो तो इन्होंने सरनगू कर दिया, अपने आप को शिकस्त तस्लीम कर ली है और अवाम को वबा के रहमो करम पर छोड़कर कहा यह हर्ड इम्यूनिटी है। जनाब स्पीकर, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने पाकिस्तानियों की हम बात होंगी तो फिर हुकूमत समझेगी कि हम पहुंच गए हैं वहां तक। और अमेरिकी शायर चार्ल्स सिमिच ने यही सवाल किया था, savageries to come, cities smelling of death already, what idol will you worship? और ये मेरा सवाल है वफाकी वजीर सेहत और वजीर आजम से कि वहशत आ रही है, शहरों से कोरोना मौत की बू आ रही है, आप किस बुत की परस्तिश कर रहे हैं? अपनी अना की परस्तिश कर रहे हैं। जहां भी दुनिया में लॉकडाउन मुआशी मजबूरी की वजह से खोला गया है, जो इस हुकूमत का आर्गुमेंट है, वहां हुकूमत फेल हो गई। और नतीजा यह है कि यह हुकूमत, जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तानियों की जानों के तहफ्फुज में नाकाम हो गई है। मुईशत तो कोरोना से पहले ही फेल हो गई थी और इसके फेलियर और तबाही का आगाज झूठ से हुआ जब यहां इस ऐवान में पिछले साल जो बजट दस्तावेज पेश की गई, और मैं ये ढूंढ कर लाया हूं पिछले साल का बजट इन ब्रीफ, और इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल के कहा गया, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं एग्जैक्ट वर्ड्स, कि लास्ट ईयर 2018-19 का, द आउटगोइंग फिस्कल ईयर 2018-19 विटनेस्ड अ म्यूटेड ग्रोथ ऑफ 3.29%। नाम स्पीकर, मैं झूठ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गलत बयानी इस ऐवान के सामने की गई, इस कौम के सामने की गई, क्योंकि जब यह इकोनॉमिक सर्वे आया है 2019-20 का, तो बताया गया कि 3.3% ग्रोथ रेट नहीं था, 1.9% था। कैसी बुलंदी, कैसी पस्ती। यह 1 साल पहले की बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून ने जो जीडीपी ग्रोथ 5.8% पर छोड़ी थी, उसके आसमान से उठाकर 1.9 जमीन पर मारा। और जीडीपी के नमूनों में यह भयानक इनताद हर जगह नजर आया। एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये सारे नंबर यहां से आए हैं, 4% थी मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में, इनके पहले साल में 0.6 रह गई। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 5.4% पर छोड़ी थी, मनफी 0.7 रह गई। ये पिछले साल के नंबर है सारे, क्योंकि ये वाज़ेह होना चाहिए कि मुईशत की तबाही कोरोना से बहुत पहले हो चुकी थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं, मुस्लिम लीग नून ने उसकी ग्रोथ 5.8% पर छोड़ी थी पिछले साल जून में, और इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वो मनफी 2.7 थी पिछले साल। इस साल की तो कहानी अभी आपको सुनाते हैं, इस साल तो 8% गिर गई है, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत ने दावा किया है कि ज़राअत में बेहतरी हुई है 2.7%, तो फिर अवाम कपास, आटे और चीनी के लिए क्यों सिसक रहे हैं?
मेरे शहर गुजरांवाला के लोग पूछ रहे हैं कि अगर गंदुम वाफर है तो आटा महंगे से महंगा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने आज सुबह यह रिलीज किया है कि पाकिस्तान में आटा पिछले साल के मुकाबले में 25% महंगा हो गया है। तो जनाब स्पीकर, तबाही तो कोरोना से पहले ही आ गई थी, और खास तौर पे जो सबसे बड़ी गरीब दुश्मन आफत आई वो महंगाई थी। जनवरी 2020 में 14.6% महंगाई का रेट हुआ। उससे भी भयानक जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की तारीख में देहाती इलाकों में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई 24%, शहरी इलाकों में 20%। ये 24-20% का क्या मतलब है? इसका मतलब है पाकिस्तान में भूख फैल रही है जनाब चेयरमैन, और हुकूमत के झूठ खत्म नहीं हुए। ये पिछले बजट में फरमाया था कि मालियाती खसारा 7.2% है, 3,151 अरब का खसारा हुआ है पिछले साल, इसमें लिखा हुआ है। जब नया साल आया है, यह बजट इन ब्रीफ, तो फरमाया गया कि मालियाती खसारा 9.1% था, 3809 अरब रुपए का। अब आप मुझे यह समझाएं कि यह 627 अरब का जो एक्स्ट्रा डेफिसिट है, ये क्यों झूठ बोला पिछले साल? क्यों? मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 सालों में एफबीआर के महसूलात को दुगना किया, और जब हमने छोड़ा तो 3842 अरब का एफबीआर रेवेन्यू 2018 में था। 2019 में लिखा इन्होंने पिछले साल कि जी हम 4150 अरब इकट्ठा करेंगे। नहीं इकट्ठा हुआ। कितना इकट्ठा हुआ? 3829। गालिबन 40 साल में पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने पिछले साल से कम रेवेन्यू इकट्ठा किया। अब फरमा रहे हैं कि इस साल 2908 अरब रुपया इकट्ठा होगा, अभी जो 30 जून को खत्म होना है। नहीं होगा, क्योंकि जुलाई से मार्च तक सिर्फ 3009 अरब इकट्ठा हुआ था, और ये पूरा नहीं होगा। आटे और चीनी के बहरान जनाब चेयरमैन कोरोना से पहले आए थे। 16 साल में कपास की सबसे कम फसल कोरोना से पहले आई थी। एक माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 पाकिस्तानी बेरोजगार कोरोना से पहले ही हो गए थे। मेरे सनती शहर गुजरांवाला में आकर देखें कि बिजली के खौफनाक बिलों की वजह से कितनी सनतें बंद हुई हैं 2 सालों में, और उनके मजदूर उनके बाहर दीवार से टेक लगाकर बैठे इंतजार कर रहे हैं, उस रोजगार का इंतजार कर रहे हैं जो इमरान खान की हुकूमत ने उनसे छीन लिया है। अब कुछ बात कर्जों की करनी है जो बड़ी अहम है, बार बार इसका जिक्र होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। इमरान खान साहब 30,000 अरब की गर्दान करते नहीं थकते थे, और वजीर मौसूफ ने जब तकरीर फरमाई तो उसको 31,000 कर दिया। कमाल है। असल नंबर क्या है जनाब स्पीकर? स्टेट बैंक का नंबर यह है कि जून 30, 2018 को पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज 29,879.4 अरब थी। ये दिस इज द टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज जो थी। अब आगे क्या कहानी हुई है? यही रिपोर्ट कह रही है कि 31 मार्च को 2020 को पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज 42,803.3 थी। क्या मतलब है? मतलब यह है कि इस हुकूमत ने अपने 21 माह में 12,941 अरब का कर्जा ले लिया है। यह नंबर याद कर लें, 12,941 बिलियन of total debt and liabilities have increased until 31st March 2020. 22 अरब रुपया रोजाना कर्जा लिया जनाब पाकिस्तान की तारीख में है, और ये दिस इज डेट विदाउट डेवलपमेंट। पूरे मुल्क में एक ईंट नहीं लगी, और ये तमाम अरकान यहां बैठ के पूछते हैं, उनके वोटर उनसे पूछ रहे हैं, मेरे गुजरांवाला के वोटर मुझसे पूछ रहे हैं कि तरक्की किधर गई, स्कूल किधर गए, अस्पताल किधर गए। जी जी, बड़ी अच्छी बात है, आप माशाल्लाह हुकूमती हैं, तो
जहां आपको वोट नहीं मिले वो भी आपकी जिम्मेदारी है जनाब। अब वजीर मौसूफ ने अपनी बजट तकरीर में फरमाया कि जी हमने 5,000 अरब के सूद अदा किया है। मैंने उस पर रिसर्च की, नंबर ठीक नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, और बेहतर नंबर है, कि यह हुकूमत अब तक 5,763 अरब के डेट एंड लायबिलिटीज अदा कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल में 8,490 अरब के कर्जे वापस किए थे। मेरा यह मुतालबा है कि यह कमीशन बनाया जाए कि जब पूरे मुल्क में कोई ईंट नहीं लगी तो बकिया 7178 अरब रुपए कौन खा गया है, किधर गए हैं? और कहानी यही सुनाते हैं कि जी हमें डेट रीपेमेंट बड़ी करनी पड़ी। भाई अगर आप खुद इंटरेस्ट रेट डबल कर देंगे, और मुस्लिम लीग नून ने आखिरी साल जो है 1940 अरब का इंटरेस्ट पे किया था, आपको 3,000 अरब पे करना पड़ा, यह आपकी अपनी गलती थी, यह आपकी अपनी पॉलिसी थी। फिर सर्कुलर डेट के ताने देने वाले ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का छोड़ा हुआ 1100 अरब का सर्कुलर डेट अब 2400 कैसे हो गया? दुगने से ज्यादा हो गया सर्कुलर डेट एनर्जी सेक्टर का। इस बजट में हमें बताएं कि 1015 अरब की टैक्स छूट जो मराहत याफ्ता तबके को दी गई है, उसका कौन जिम्मेदार है? वजीर आजम जिम्मेदार है। मुस्लिम लीग नून ने जीडीपी, जनाब चेयरमैन, डॉलर टर्म्स में 315 अरब डॉलर का जीडीपी था 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी, आज 264 अरब रुपए का है। यह जवाब देना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टोटल वेल्थ है उसमें 51 अरब डॉलर की कमी भी वजीर आजम और उनके साथियों के हाथों पर है। और जो हॉट मनी 13.25% इंटरेस्ट रेट का ताकुब करता हुआ यहां आया और फिर फरार भी हो गया, उसकी लिस्ट चाहिए। कौन लोग थे वो? किसने ये भयानक पॉलिसी पाकिस्तान के ऊपर थोपी? लेकिन नतीजा क्या आया? पाकिस्तान के गरीब, मजदूर, काश्तकार, टीचर, मिडिल क्लास, उनका सांस घूंटने वाली महंगाई है आज जनाब चेयरमैन। और झूठ का सिलसिला जो है मौजूदा बजट में भी जारी और सारी है। हर तखमीना मशकूक है इस बजट का। हमें कहा -0.4% इस दफा ग्रोथ होगी। एक्सपर्ट्स इस पे ऊपर एग्रीड है, कंसेंसस है कि कम से कम -1.5 से -2.5% होगा। पर हमें सुना दिया कहानी। यहां बड़ी अच्छी नवीद दी गई कि जी टैक्स फ्री बजट होगा। बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया, यह दावा है, लेकिन अगले साल 1057 अरब के टैक्स इन्होंने इकट्ठे करने एक्स्ट्रा। तो दिस 27% राइज इन रेवेन्यू वाइल सेइंग इट इज ए टैक्स फ्री बजट, इसकी हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मुशीर खजाना अपनी वाइंड अप स्पीच में बताएंगे कि बगैर टैक्स लगाए आप 2908 अरब जो आप कहते हैं आप इकट्ठा करेंगे, आप 4,965 अरब तक कैसे पहुंचेंगे? पिछले साल जो बजट दस्तावेज में फिस्कल डेफिसिट दिखाया गया, 672 अरब का ज्यादा खसारा हुआ। इस दफा भी जो खसारा दिखाया गया है उसके नंबर पर हम यकीन नहीं कर सकते। वजीर मौसूफ ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी, लेकिन जनाब चेयरमैन मैं ये भी समझना चाहूंगा कि अगर इन्होंने कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी तो ये एक पूरी किताब है जिसमें 544 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी इस ऐवान से लेनी है इन्होंने। तो ये 544 अरब ठीक है, इसमें कोविड के भी पैसे हैं, लेकिन ये तो ना कहीं आपने कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी। कौम से गलत बयानी मत करें, इस ऐवान से गलत बयानी मत करें। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मुझे आपकी थोड़ी सी शफकत चाहिए होगी। वजीर साहब ने यह भी कहा अपनी तकरीर में कि मूडीज ने हुकूमत इस पाकिस्तान की जो रेटिंग जो है वो B3 नेगेटिव से B3 पॉजिटिव कर दी है। आज सुबह जब मैंने चेक किया तो वो B3 पॉजिटिव नहीं है, वो B3 न्यूट्रल है। बजट का हुजम 11% कम है, PSDP का हुजम 18% कम है। इमरान खान की मुईशत में तंगी है, कमी है, भूख है और सांस घुट रहा है।
और जनाब स्पीकर, जो वजीर आजम आजकल वजीर खजाना भी हैं, वजीर सेहत भी हैं, वजीर कानून भी हैं, लेकिन अवाम के लिए तो वजीर किल्लत हैं कि जिस चीज की जरूरत चाहिए, पीपीई चाहिए शॉर्ट है, मास्क चाहिए शॉर्ट है, ऑक्सीजन चाहिए शॉर्ट है, प्लाज्मा चाहिए शॉर्ट है, जान बचाने की अद्वियात चाहिए शॉर्ट है, अस्पतालों में बेड्स चाहिए शॉर्ट है, लाइफ सेविंग मेडिसिन चाहिए शॉर्ट है, आटा शॉर्ट है, चीनी शॉर्ट है, पेट्रोल शॉर्ट है। तो फिर गालिब से माजरत के साथ कि ऑपोजिशन गमख्वार अवाम की सही फरमाएंगे क्या, जख्म भरने तिलक नालायकों के नाखून ना बढ़ाएंगे क्या? कि एक जख्म लगता है, अभी हम आटे के बहरान से निपट रहे हैं तो पेट्रोल शॉर्ट हो जाता है। ना स्पीकर, मुझे आपकी इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि अभी दो बातें अभी हमने चीनी पर भी करनी है। और ये जी मेरी पार्टी की तरफ से मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सपोर्ट मिलेगी। ना स्पीकर, ये किल्लत, ये नहूसत इसलिए है कि ये हुकूमत अज माफिया, मनजानब माफिया, बराए माफिया है। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ द माफिया, बाय द माफिया, फॉर द माफिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल चीनी का स्कैंडल है। हमें यह याद रखना है जनाब स्पीकर, हम भूल गए हैं हुकूमत की धुंध के अंदर कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी, पहला भी और दूसरा भी, उसने तफ्तीश करनी थी इंक्रीज इन शुगर प्राइसेस, कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत 55 रुपए से 90 रुपए कैसी हुई। उसको सब्सिडी का मैंडेट नहीं था। सवाल इस पर हमने याद रखना है कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, और चीनी की कीमत जनाब चेयरमैन इसलिए बढ़ी कि 3 नुकात पर मुश्तमिल चार्जशीट है कि वजीर आजम ने बतौर फेडरल कैबिनेट के सरबराह के 11 लाख टन चीनी की इजाजत कैसे दे दी। और रिपोर्ट में, जो मैं चाहूंगा आपकी इजाजत से कि मेरी तकरीर का हिस्सा बनाया जाए, ये ग्राफ, इस रिपोर्ट में एक ग्राफ है कि जिस तरह एक्सपोर्ट हुई उस तरह चीनी की कीमत बढ़ी। और ये सरकारी रिपोर्ट का हिस्सा, ये मेरी तरफ से नहीं बनाया गया। और रिपोर्ट ने बड़ी क्लियरली कहा कि ये कीमत एक्सपोर्ट की इजाजत की वजह से बढ़ी। दूसरा जो फेलियर है वो ये है कि इस तमाम दौरान नवंबर 18 से फरवरी 20 तक चीनी की कीमत 55 से 90 हो गई, एक्सपोर्ट की इजाजत बंद नहीं की गई। और फरवरी 20 में आके जब एक्सपोर्ट की इजाजत बंद की गई, कहते हैं माफिया क्यों कहते हैं, तो फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर को हुक्म हो गया कि आप तारीख की सबसे ज्यादा चीनी खरीदना शुरू कर दें। थैंक यू जी। जनाब स्पीकर, नहीं, मुझे मौका चाहिए आपसे, क्योंकि ये मामला बड़ा संजीदा है कि यहां चीनी की माफिया को सपोर्ट करने के लिए जो कीमत बढ़ी, असल डाका वो है, और वो डाका 150 अरब रुपए का है, क्योंकि चीनी की कीमत तमाम कमीशनों की रिपोर्टों के बावजूद 1 रुपया नहीं घटी। और जनाब स्पीकर, ये तबाहकुन इन्हताज जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी में भी आया। इस माली साल के दूसरे माह में 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अपने तसल्लुत को कानूनी शक्ल दे दी, कश्मीर के 3 टुकड़े किए, कश्मीरियों की आईनी हैसियत खत्म की, फॉशिस्ट मोदी ने बदतरीन कर्फ्यू और लॉकडाउन किया, कश्मीर में आज भी कत्ल और इस्मत दरी और तशद्दुद जारी है। इस हुकूमत का क्या रद्द अमल था? इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। जनाब स्पीकर, बैनुल-अक़वामी सफारतकारी को तकरीरी अखाड़ा नहीं है जिसमें आप तकरीर करके कहेंगे कि जनाब स्पीकर, मुझे मेरी आपसे खसूसी इस्तदा है, मेरे पार्लियामेंट्री लीडर भी बैठे हैं, उससे आप एक्स्ट्रा टाइम ले गए। जी मैं जनाब स्पीकर, तकरीर के ऊपर सारा जोर करना, मीर अनीस ने कहा था, करते हैं तही बख्श सना अपनी, जो जर्फ के खाली हो सदा देता है। जो बर्तन खाली है ना, उसी की आवाज आती है ज्यादा। कोई वजीर आजम का काम सिर्फ तकरीर करना नहीं, डिलीवर करना है, चाहे वो कोरोना हो, महंगाई हो या कश्मीर हो। लेकिन कश्मीर को भी वही अबैंडनमेंट और एब्डिकेशन हमने देखी है। और मैं आपकी इजाजत से करिए बस पढ़ना चाहता हूं एक सफा जो विंस्टन चर्चिल के अल्फाज से
मैंने माखज किया है कश्मीर के ऊपर। I will begin by saying what everybody would like to ignore or forget, but which must nevertheless be stated, namely that Pakistan has sustained an unmitigated defeat in being unable to prevent and reverse the Indian annexation of Kashmir. The maintenance of peace depends upon accumulation of deterrents against the aggressor, coupled with a sincere effort to redress grievances. Kashmiris have a perfect right to principle of self-determination. But it comes ill out of the mouths of these ministers who deny even the smallest element of toleration to their political opponents and dissenting voices in the media. Wind up, Ji. What is the remaining position of Kashmir? Not only are they politically mutilated, but economically and financially also. It is the most grievous consequence which we have yet experienced of what this government has done and what this government has left undone in the last 2 years. We have been reduced from a position of security to the perilous position we stand in now. So far as this country is concerned, the responsibility must rest with those who have the control of our political affairs. They neither foresaw the Indian annexation of Kashmir, nor did they act in time. And we are in the presence of a disaster of first magnitude. Do not let us blind ourselves to that. Pakistanis should know the truth, Mr. Chairman. They should know that there has been gross neglect and deficiency in our diplomacy and defenses. They should know that we have sustained a defeat without a war. मैं दोहराना चाहता हूं that we have sustained a defeat without a war, the consequence of which will travel far with us. And the terrible words have been pronounced. मेरे भी 3 मिनट मुकम्मल। Thou art weighed in the balance and found wanting. इस हुकूमत का वजन हुआ है और हल्की निकली है कश्मीर के मामले में। And do not suppose this is the end. जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात इस पर मुकम्मल करूंगा आपकी इजाजत से कि मुइशत जो पहले दिगरगूं थी वो दिवालिया हो गई। हुकूमत ने कोरोना के साथ बेरोजगारी और गुर्बत की वबा भी फैला दी है और इस हुकूमत की कारकर्दगी का खुलासा यह है गलत सोच, गलत बयानी, गलत कारस्तानी। हुकूमत में सियासी मफाहमत की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि एहतसाब की जगह इंतकाम हो रहा है, इजहार की जगह इस्तेहसाल हो रहा है और हुकूमत माफिया की बैसाखियों पर खड़ी है। हर पाकिस्तानी अपने बच्चों के लिए परेशान है। इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को मुआशी, सफारती, दिफाई और वफाकी तौर पर कमजोर कर दिया है। कल फरमाया, जनाब स्पीकर, मैं हैरान हूं कि एक वजीर आजम कैसे ये अल्फाज बोल सकते हैं। उन्होंने फरमाया कि ये कैसा निजाम है कि वफाक सूबों को पैसे दे। जनाब चेयरमैन, इसमें आखिरी मिनट है आपकी इजाजत से। जनाब स्पीकर, इस निजाम को आईन पाकिस्तान कहते हैं। जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। 2 साल की गुर्बत, फॉशिज्म, बेरोजगारी, भूख, झूठ और मौत के बाद पाकिस्तानी अवाम को इस हादसा वक्त का नाम मालूम हो गया है। उसका नाम है हुकूमत कठपुतलिया, नालायकिया, अल्लाह ताला आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे मौका इनायत फरमाया कि मैं बजट जैसी आम डॉक्यूमेंट्स पे पार्लियामेंट के सामने और नेशनल असम्बली के सामने अपने मारूज़ात